हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पैंडास के इंटरव्यू सीरीज़ में हम ये लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लीड कोड के देखो फर्स्ट 15 जो पैंडास के प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट ये लीड कोड का जो 30 डेज ऑफ पैंडास चैलेंज है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें से आज हम डे नंबर 22 एंड डे 23 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट, टोटल ये 30 प्रॉब्लम्स है फॉर 30 डेज। राइट, वन प्रॉब्लम ईच डे। तो चलिए मैं 22 का आपको ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ कि हमें इनपुट और आउटपुट में क्या होना चाहिए और इनपुट में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये है गेम प्ले एनालिसिस, जहाँ पे हमें इनपुट में एक टेबल दिया है जिसमें प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट, कौन सा इवेंट एंड कितने गेम्स खेले थे। राइट, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल प्लेयर नंबर 1 जिसने डिवाइस आईडी 2 से इस वाले डेट पे इतने गेम खेले हैं। राइट, सिमिलरली प्लेयर नंबर 1 ने डिवाइस 2 से ही इस वाले डेट पे 6 गेम्स खेले। राइट, तो ये आउटपुट में क्या चाहते हैं? तो द क्वेश्चन रिक्वायर्स इज प्लेयर आईडी। राइट, तो प्लेयर आईडी ये यहाँ होना चाहिए और फर्स्ट लॉगिन डेट। तो हमें पता है कि यहाँ पे इवेंट डेट दी है। राइट, इवेंट डेट पे हमें चाहिए कि उस यूज़र ने, उस प्लेयर ने कब फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेयर आईडी 1 देखें तो यहाँ और यहाँ हमें प्लेयर आईडी 1 दिख रहा है। उन्होंने गेम्स कब कब खेले? ऑन दिस डेट एंड दिस डेट। राइट, तो उनका फर्स्ट लॉगिन कब हुआ था? दिस इज द थर्ड मंथ। राइट, तो 2016 0301 पे उनका फर्स्ट लॉगिन था। तो देखिए यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 एंड 2016 0301। सिमिलरली प्लेयर नंबर 2 के लिए एक ही एंट्री हमारे पास है, तो यही एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, वही उनकी फर्स्ट डेट हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट प्लेयर आईडी 3 के लिए दो जगह पे दो बार इन्होंने लॉगिन किया था और ये चीज़ है। राइट, तो इसमें से कौन सा डेट आना चाहिए? दिस डेट शुड बी देयर। राइट, तो देखना आप यहाँ पे ये डेट आया होगा जो फर्स्ट उनका लॉगिन डेट है। तो ये आपको आउटपुट चाहिए। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आप भी जानते हो, अभी हम बहुत दिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे। तो हम ग्रुप्स करेंगे बेस्ड ऑन द प्लेयर आईडी। राइट, तो प्लेयर आईडी के बेसिस पे हम ग्रुप करेंगे और उसमें से हम कौन सा इवेंट डेट देना चाहेंगे, उसमें से हम एक मिनिमम इवेंट डेट जो है हर किसी के लिए, वो मिनिमम इवेंट डेट जाना चाहिए फॉर दीज रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। राइट, तो ये बेसिकली आउटपुट होना चाहिए। तो पहले आप ग्रुप बाय लगाओगे, उसमें आप एग्रीगेटर लगाओगे मिनिमम। राइट, मिनिमम, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम पूछ रहे तो मैक्सिमम एग्रीगेटर लगाओगे। राइट, लेटेस्ट डेट। तो सो यू नो दिस थिंग्स। और इसका जो डेटा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेटा डॉट एक्सेल नाम की फ़ाइल है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप प्लीज़ जाए, वो डेटा आप चेक करें। तो सिमिलरली मैं प्रॉब्लम नंबर 23, जो डे 23 का प्रॉब्लम है, ये भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है नंबर ऑफ़ यूनिक सब्जेक्ट्स टॉट बाय ईच टीचर। ठीक है, इनपुट देखते हैं। टीचर आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट आईडी यहाँ दिया है। राइट, और डिपार्टमेंट का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ निकालने क्या है, यूनिक सब्जेक्ट्स। जैसे टीचर 1 ने कितने यूनिक सब्जेक्ट्स पढ़ा है? 2 पढ़ा है। राइट, टीचर आईडी जिनका 1 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे इनको अगेन अकॉर्डिंग टू द टीचर आईडी। और इन्होंने यूनिक सब्जेक्ट्स कितने पढ़ा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने 2 पढ़ाया है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी 3 का सब्जेक्ट पढ़ाया। ये दीज आर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। राइट, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक तरीके से, बट इसमें यूनिक काउंट कितना है, मतलब इन्होंने सब्जेक्ट कौन से पढ़ा है? एक तो 2, सब्जेक्ट आईडी 2 एंड सब्जेक्ट आईडी 3, तो काउंट कितना हुआ? इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा है यूनिक। राइट, सिमिलरली अगर मैं देखूँ टीचर आईडी 2 के लिए, तो ये मेरा टीचर आईडी 2 है। तो इन्होंने यूनिक सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ा है? सब्जेक्ट आईडी 1 2 3 4, तो टोटल काउंट कितना हुआ? 4। राइट, तो यही हमें आउटपुट में चाहिए। आई होप इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया है। तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन। आप अपने एंड पे पहले ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद आपके एंड पे ट्राई करें। तो लेट्स रन फर्स्ट। देखो यहाँ पे एक्टिविटी नाम का टेबल क्रिएट कर लिया मैंने। सिमिलरली आप अगर लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल पे तो सॉल्व करना ही है आपको, बट अगर आप लोकल मशीन पे सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने ये डेटा डॉट एक्सेल फाइल अपलोड कर दी है। गिटहब पे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से डाउनलोड करें और इसी कमांड से आप इसको आपके एंड पे जुपिटर नोटबुक पे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे डीएफ को मैंने प्रिंट किया, तो सेम टेबल है, प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट, और हमें मिनिमम इवेंट डेट निकालनी है।
मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें एक्टिविटी डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इज दिस टेबल, राइट। यहाँ पे मैं एक्टिविटी भी लिख सकता हूँ, सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी भी यहाँ पे भी ऊपर अगर एक्टिविटी यूज़ किया है तो लेट्स यूज़ एक्टिविटी ओनली, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको ग्रुप बाय कर रहे हैं, इसको मैं रन कर लेता हूँ बेसिकली। तो हम बोल रहे हैं इस डेटा फ्रेम में चीज़ों को ग्रुप करो बेस्ड ऑन दिस कॉलम प्लेयर आईडी। तो प्लेयर आईडी 1 के सारे वो एक ग्रुप होगा, प्लेयर आईडी 2 इज़ अनदर ग्रुप, प्लेयर आईडी 3 इज़ अनदर ग्रुप। उनका आप इवेंट डेट का मिनिमम लो। इवेंट डेट यहाँ पे प्लेयर आईडी 1 के लिए ये ग्रुप हो गया था, राइट। अब इसमें मिनिमम इवेंट डेट कौन सा लेगा, दिस डेट, राइट। तो ये इवेंट डेट ये लेगा मिनिमम, सॉरी मिनिमम इवेंट डेट ये हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम होगा, है ना। सिमिलरली फॉर सेकेंड ग्रुप, तो एक ही एंट्री है तो यही मिनिमम हो जाएगा। फॉर थर्ड ग्रुप, क्योंकि ये थर्ड प्लेयर आईडी के हिसाब से थर्ड ग्रुप बनेगा, इसका मिनिमम हमें इवेंट डेट मिलेगा दिस, राइट। तो ये हम मिनिमम इवेंट डेट करेंगे और इसको रीसेट इंडेक्स कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट हमने अगर प्रिंट किया तो देखो आप प्लेयर आईडी दिखेगा यहाँ पे। तो दिस इज़ नथिंग बट द प्लेयर आईडी 1 2 3 और उनका सबका रिस्पेक्टिव इवेंट डेट, जो हम इस केस में मिनिमम इवेंट डेट सिलेक्ट कर रहे हैं। और आप बोलोगे ये रीसेट इंडेक्स से क्या होता है, तो रीसेट इंडेक्स बेसिकली जो प्लेयर आईडी है ना, वो इंडेक्स बन जाता है इस केस में, क्योंकि ग्रुप बाय कर रहे हैं हम, तो जिस चीज़ से ग्रुप कर रहे हो वो बन जाता है इंडेक्स। और हम चाहते नहीं है कि प्लेयर आईडी इंडेक्स बने, राइट। हम चाहते हैं इंडेक्स से ये जो 0 1 2 है ये अलग से सेपरेट इंडेक्स रहे और ये चीज़ वापस से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए ये रीसेट इंडेक्स यूज़ होता है, राइट। तो हमें एक रिजल्ट नाम की डेटा फ्रेम मिली जिसका आउटपुट ये है। और अब अगर आप देखोगे तो यही आउटपुट हमें चाहिए, बट एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। मैं प्लेयर आईडी तो चलो ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है प्लेयर आईडी, जो सेकंड कॉलम है ना इवेंट डेट, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा विथ फर्स्ट लॉगिन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम रिजल्ट जो मेरी आउटपुट डेटा फ्रेम थी, तो रिजल्ट विच शुड बी इक्वल टू रिजल्ट डॉट रीनेम, इस चीज़ को रीनेम करना है, कॉलम्स को रीनेम करना है, ठीक है। कौन सा कॉलम रीनेम करना है, इवेंट डेट नाम का कॉलम रीनेम करना है। और इसका नया नाम क्या होगा, न्यू नेम शुड बी फर्स्ट लॉगिन। तो जो ये इवेंट डेट है इसकी जगह फर्स्ट लॉगिन आ जाएगा, राइट, इन द सेम रिजल्ट, और वो रिजल्ट में सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर रिजल्ट प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो प्लेयर आईडी एंड फर्स्ट लॉगिन विच इज़ व्हाट द रिक्वायर्ड आउटपुट इज़। यही आउटपुट हमें चाहिए था और ये हो गया, राइट। तो लेट्स मूव टूवर्ड सेकेंड प्रॉब्लम, जिसमें हमें काउंट करना है यूनिक सब्जेक्ट्स टॉट बाय अ पर्टिकुलर टीचर। वेरी इजी, राइट। तो हमें फिर से ग्रुप बाय यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो टीचर नाम का मैं यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है इसको टीचर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रहेगा टीचर, राइट। तो बेसिकली आप ये कमांड से रीड कर सकते हो डेटा डॉट एक्सेल से, शीट का नाम है डे 23 में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो दिस इज़ आवर इनपुट डेटा, जहाँ पे टीचर आईडी, सब्जेक्ट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी दी है। तो हमें क्या करना था, रिजल्ट नाम की एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगी जिसमें हम सेव करेंगे टीचर, जो ये टीचर पूरा इनपुट है, राइट, डेटा फ्रेम, उसको हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप कौन से कॉलम से होना चाहिए, टीचर डॉट ग्रुप बाय टीचर आईडी। तो टीचर में जो टीचर आईडी है तो इस वाले कॉलम से चीज़ें ग्रुप होगी, तो 1 2 3। तो और उनका क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट आईडी, और उसको बेसिकली एन यूनिक, मतलब इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, जैसे 1 का ये इतना ग्रुप बना, राइट। तो इनके सब्जेक्ट आईडी में कितने यूनिक सब्जेक्ट आईडी है, जैसे 2 है एंड 3 इज़ यूनिक, राइट। 2 2 ये 2 तो रिपीट हुआ है, तो हम एक ही बार लेंगे 2 एंड 3, इतना नंबर ऑफ यूनिक आईडी हम काउंट करेंगे। और रीसेट इंडेक्स जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है जो ग्रुप बाय का आउटपुट आया है, और जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर रहा है। तो टीचर आईडी को ये इंडेक्स नहीं बनने देता। तो मैं अगर रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो देखो यहाँ पे टीचर आईडी और उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आईडी का काउंट जनरेट हुआ है। काउंट कैसे जनरेट किया हमने, ग्रुप बाय करने के बाद फॉर ईच टीचर आईडी हमने उनके यूनिक सब्जेक्ट आईडी काउंट किए, जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट आईडी डॉट यूनिक ये हुआ। और उसके बाद हमने रीसेट इंडेक्स किया। रीसेट इंडेक्स करने से ये 0 1 जो देख रहे हो आप इस साइड, ये एडिशनल आए हैं,
और इसने टीचर आईडी को इंडेक्स नहीं बनने दिया है। अदरवाइज़ क्या होता है, ये टीचर आईडी इंडेक्स बन जाता, जो कि हम नहीं चाहते। फिर से अगर हम आउटपुट में देखें तो बेसिकली काम तो हो ही चुका है, बट यहाँ पे टीचर आईडी और जो सेकंड कॉलम है का नाम इन्होंने काउंट रहने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो हम चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट आईडी, जो ये सेकंड कॉलम है, तो टीचर आईडी तो जैसे कि वैसे रहेगा, सब्जेक्ट आईडी को हम रीनेम करके काउंट कर देंगे। तो कैसे होगा, बेसिकली जो रिजल्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था आउटपुट, इसको रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट रीनेम करो। क्या रीनेम करना है, कॉलम्स को रीनेम करना है। और कौन से कॉलम को, सब्जेक्ट आईडी जो कॉलम है उसको किससे रीनेम करना है, काउंट से। ये डिक्शनरी हो गई, राइट, की वैल्यू पेयर्स। तो बेसिकली इस फॉर्मेट में हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे एंड दिस इज़ द आउटपुट विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व समझ रहे होंगे, सॉल्व करने में इनको मज़ा आ रहा होगा। आप लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे ट्राई करो, अदर अप्रोचेस से इनको ट्राई करो, राइट। और ये सब इंटरव्यूज़ में हर जगह पे आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये सारी प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।